तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता ही है कि अभी अभी हम फ्री हुए हैं गुवाहाटी का चक्कर लगा के, नॉर्थ ईस्ट का चक्कर लगा के। और अभी हम मंडीदीप में अपने ऑफिस पे हैं। हम बना रहे हैं अपनी गाड़ी में बैठ के हिसाब, और अभी हिसाब करने के बाद हम निकलेंगे यहाँ से अपने घर के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको अपने ऑफिस का एक छोटा सा नज़ारा दिखा देता हूँ कि भाई ये देखो, अब तो गाड़ियाँ बढ़ा ली हैं। तो देखो कितने लोग आके काम करने लगे, सबके काम करने वालों की मोटरसाइकिल वगैरह खड़ी है। पहले इतने नहीं होती थी, पहले कम गाड़ियाँ थी। और उधर वो गाड़ियाँ खड़ी हैं, नई नई गाड़ियाँ। यहाँ पे मैं आगे की तरफ खड़ा हूँ। ये ऑफिस है जिसमें सारे लोग बैठ के काम करते हैं। और पीछे की तरफ गाड़ियाँ और भी खड़ी हैं, वो अभी मैं आपको नीचे उतर के बताऊँगा। और जो जाने वाली होती हैं वो बाहर की तरफ खड़ी हो जाती हैं। तो ये देखो, अभी हमने सारा तामझाम निकाला हुआ है अपना। और ये अपना आधा हिसाब अपने लिख लिया है, अभी लिख रहे हैं। मतलब अभी तो यही लिखा हुआ है कि कहाँ हमने कितने पैसे लिए हैं, कितना डीजल लिया है, ये सारा कुछ रीडिंग वगैरह लिख ली है। और यहाँ पे लिखते हैं हम कि भाई हम कितनी डेट को मंडीदीप से निकले, कितनी डेट को गुवाहाटी पहुँचे, या कहीं का भी जहाँ भी लोड है। और अगर लेट हुए तो ये भी लिखा हुआ है मैंने किस चक्कर में लेट हुए हैं। तो ये हो गई हमारी रीडिंग। ये अप डाउन की टोटल लिखता हूँ मैं कि भाई अप डाउन में मेरी 4,1100 किलोमीटर गाड़ी चली है। ऊपर डेट लिख देता हूँ कि ये चक्कर कब स्टार्ट हुआ था। इधर लिख देता हूँ ताकि पहचानने में आसानी रहे कौन सा ट्रिप है कौन सा। तो ऐसे करके हम कुछ हिसाब बनाते हैं। और अभी हम हिसाब बना रहे हैं। हिसाब बनाने के बाद फिर आपको बताते हैं कि हमको टोटल इस ट्रिप में कितनी बचत हुई है, कितना पैसा बचा है, गाड़ी ने हमको कितना कमा के दिया है। और सेठ को भी दिया ही होगा, पर हम अपना हिसाब बना रहे हैं तो इसमें हम अपने ही बता पाएंगे, सेठ का तो नहीं बता पाएंगे। तो अभी अपन फटाफट से हिसाब बना लेते हैं, फिर देखते हैं कि हमको कितना क्या पैसा बचा है। तो फाइनली दोस्तों अपना हिसाब बन के तैयार हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमको कितना पैसा बचा। अच्छा, मैंने दो तरह के हिसाब बने हैं, एक मैं जो परमानेंट देता आ रहा हूँ उस तरह का, और एक सेठ के हिसाब का, क्योंकि सेठ ने इस बार मुझे किलोमीटर से भेजा था, गुवाहाटी की कोई सिलक फिक्स हुई नहीं थी। तो अभी देखते हैं। डीजल हमारा सेठ हमको 2050 किलोमीटर का दे रहा था, और सिलक भी। तो ये देखो, ये मेरे हिसाब का है, मतलब ये मैंने अपने हिसाब से बनाया तरीके से। जैसे मैं बनाता हूँ कि मतलब अगर मेरा कोई खर्चा लगा है तो मैंने खर्चा लिखा है जो सेठ को देना पड़ेगा। और किलोमीटर से सिलक लिए जिसमें मेरा लोडिंग अनलोडिंग कुछ भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये सारा हिसाब है। तो ये तो अब देख लो आप ही। बाकी टोटल जो मेरे हिसाब से मेरे लिए निकल के आए 19,224 रुपये इस चक्कर के, ठीक है। ये मेरे तरह का हिसाब है। और अब ये दूसरा हिसाब है जिसमें सेठ ने 2050 किलोमीटर का बोल के भेजा था फिक्स का आना जाना। तो ये मेरी चली कम है, लेकिन मैंने डीजल लिखा 410, आने का भी 410। क्यों? क्योंकि फिक्स में भेजा था सेठ ने भाई 2050 किलोमीटर। यहाँ पे मेरा 820 लीटर डीजल बन रहा था, यहाँ पे मेरे हिसाब से 801 लीटर डीजल। अभी ये सारा हिसाब सेठ के हिसाब में मैंने जो कटना था वो काट दिया, वहाँ के जो हाथ से देने थे वो हाथ से दिए, वो लिखे नहीं। तो जो मेरे को देना थे वो मैंने लिख के इधर काट पीट के जो हिसाब बनाया। तो यहाँ पे मुझे सेठ के हिसाब से निकले 20,220 रुपये, ठीक है। तो ये हिसाब है भाई। तो ये हिसाब बना। अब दोनों में से सेठ कौन सा पास करता है देखते हैं। हमारा दोनों में नुकसान नहीं है, जो भी सेठ पास कर देगा हमारा तो उसमें ही खुशी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चलते हैं ऑफिस पे, फटाफट हिसाब करा लेते हैं। तो हम आ गए ऑफिस पे, पर अभी कोई बैठा नहीं है। हमने रिसीविंग वगैरह रखी है, अपनी हिसाब की कॉपी रखी है। ये दूसरा भाई भी बैठा हुआ है हिसाब के लिए, और अभी आ रहा है हिसाब करने वाला। तो उसके बाद हिसाब वगैरह देते हैं, फिर घर के लिए निकलेंगे। लो जी भाई, हिसाब करने वाले गुड्डू भाई आ गए हैं। भाई का हिसाब छोटा था तो पहले उनका हिसाब हो रहा है, उसके बाद अपना हिसाब होगा। अपना हिसाब थोड़ा बड़ा है तो गुड्डू भाई कहने लगे पहले भाई का करते। मैंने कहा कोई बात नहीं, पहले उनका कर दो। तो रात हो गई है, मतलब शाम हो गई है, अभी घर जाने की बारी है। तो हम हमारे सेठ के साथ ही घर जाएंगे, क्योंकि हमारे सेठ वहीं से निकलते हैं। हमारी कंपनी की गाड़ियाँ खड़ी हैं, हम सेठ की गाड़ी में बैठे हुए थे। तो हमारे सेठ भी वहीं से निकलते हैं जहाँ हमारा घर पड़ता है। तो फिर हमने कहा यार हमको वहीं छोड़ देना, क्योंकि रात का टाइम है, बस वगैरह मिलती नहीं है। ये दूसरी गाड़ी खड़ी हुई है। अब सब घर वगैरह जा रहे हैं तो सेठ भी जा रहे हैं, हम भी चले उनके साथ। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रिप हमारा कहाँ का होता है। साउथ का ही होगा जहाँ तक मुझे नॉलेज है। मिलते हैं आपको अगले ट्रिप में। तो दोस्तों हम आ गए अभी अपने घर पे, और नहा धो के कम्प्लीट होके बाहर बैठे हुए थे घर के। तो मैंने सोचा ब्लॉग का एंडिंग पार्ट और शूट कर लेता हूँ, फिर ब्लॉग वगैरह एडिट करके डालूंगा। तो इस बारे मतलब इस ट्रिप में हमको जो गुवाहाटी का ट्रिप था शाम का, नॉर्थ ईस्ट के ट्रिप में हमको बचे हैं पैसे 20,000 रुपये पूरे 12 दिन में।
तो भाई कहना का मतलब यही है कि भाई ट्रक लाइन उतनी भी बुरी नहीं है, बस ज़माने का देखने का नज़रिया थोड़ा ख़राब है, वरना पैसे तो इसमें सरकारी नौकरी से ज़्यादा है। अब मेरे पास अभी पूरा महीना है, 2 ट्रिप और लगा सकता हूँ अभी। तो सरकारी नौकरी से भी अच्छा वो है भाई काम, और सुकून का काम, कोई टेंशन नहीं है, ईमानदारी से अपना काम करो। 20,000 रुपये मैंने कमाए हैं और सिलक में और जोड़ दिए, मतलब मुझे टोटल 22,000 रुपये की वो 25,000 रुपये की इनकम हुई है। तो ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 12 दिन में 25,000 रुपये कमा लिए। 25,000 20,000 मेरे हिसाब में निकले, और सिलक जो होती है रेस्ट का खर्चा, उसमें मुझे 5-6 हज़ार बचे हैं, ऐसे करके मुझे 25-26 हज़ार रुपये बचे हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट ट्रिप साउथ इंडिया का होने वाला है शायद, तो उस वाले ब्लॉग में भी, उस वाले ट्रिप में भी मज़ा आने वाला है, तो बने रहना। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग के साथ। इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।